बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 108 पर मौजूद है। क्वेश्चन दिया गया है 5.1 में, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखें, पॉलिनोमियल्स में दो किस्म की, एक डिग्री को देखते हैं पॉलिनोमियल्स की, और दूसरी होती है कि हम टर्म्स के लिहाज से देखते हैं। टर्म्स के लिहाज से बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बनती है, और डिग्री यानी पावर, डिग्री का मतलब होता है यानी पावर के लिहाज से। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें जो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, इनकी हमने डिग्री बतानी है, यानी इसकी पावर बतानी है। जैसे कि पहला पार्ट है, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट में लिखा हुआ है 8xy। अब हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, अब ज़रा देखें, 8 है, इसमें वेरिएबल की पावर को देखना है। डिग्री के लिए हम क्या देखेंगे? वेरिएबल्स की पावर को देखेंगे। अब जैसे ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है, एक टर्म है, मोनोमियल है। मोनोमियल में हमेशा याद रखना कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे इनकी पावर को ऐड करना है। तो देखें, एक्स की पावर क्या है 1, वाई की पावर क्या है 1, तो 1 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है 8xy, इसकी जो डिग्री है, इसकी पावर कितनी है 2। 2 कैसे बनी है? 1 पावर x की है और 1 पावर y की, तो दोनों प्लस कर दें तो क्या हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी, यानी कि 2। ठीक है जी। अब ज़रा गौर से देखें, पार्ट ये 1, पार्ट 2 में देखें। पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया 2y + 8। अब इसमें ये जो पॉलिनोमियल है, ये दो टर्म्स हैं इसमें, एक ये पूरी और एक ये, तो इसका मतलब है कि टर्म्स के लिहाज से ये बाइनोमियल हो गई। लेकिन डिग्री यानी पावर क्या होगी इसकी? तो पावर इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है y। हमने हमेशा डिग्री जब बतानी होगी हम वेरिएबल को देखेंगे। तो इस बाइनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है y। तो इसकी पावर कितनी है 1। तो हम लिख देंगे कि डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1 + 1। ठीक है। अब देखें थर्ड में, देखें इसका थर्ड जो पार्ट है, इसमें दिया गया है 2b² और c³। तो हम क्या लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, अब ये कितनी होगी? देखें, ये भी एक ही मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म है पूरी, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस बीच में नहीं लगा हुआ। मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो है ना, वो टर्म की तादाद में इजाफा नहीं होता, बल्कि प्लस माइनस से होता है। लिहाजा यहाँ तो सिर्फ एक ही पूरी टर्म है 2b² c³। तो हमने वेरिएबल, हमारे पास क्या है? b और c वेरिएबल हैं। ABC हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है, क्या है? एक का नाम b है, दूसरे का नाम c है। b की पावर 2 है और c की पावर 3 है। तो चूंकि ये एक ही मोनोमियल है, लिहाजा हम इसमें सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाते हैं? 5। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे? 5। समझ आ रही बात? यह तरीका आपको देखें ना, ये मोनोमियल है, हमने डिग्री बतानी है कि
इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो हमने देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2। 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 3 है, दोनों को प्लस कर दे तो क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब है कि ये पूरी मोनोमियल जो है ये एक ही टर्म है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो इनकी पावरों को जमा कर देंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन में होंगे तो इनकी पावरों को जमा करेंगे, तो जमा करने से क्या आ रहा है, 2 + 3 कितने हो रहे हैं, 5। ये 5 आ गया, ठीक है। अब इसका देखें ज़रा, पार्ट 4 देखें ज़रा, मैं आपको बता रहा हूँ। डिग्री आप लिखेंगे डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, अब देखें ज़रा गौर से, इसमें कितने हैं, आप ज़रा गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ है 6x³ + 7y⁵ + z⁵ तो ये पॉलिनोमियल ऐसी है कि जिसमें 3 टर्म्स हैं, नज़र आ रही है, तीन किस तरह हो गई, ये देखें, प्लस या माइनस लगने से ये सारे प्लस भी हो सकते हैं, सारे माइनस भी हो सकते हैं, और प्लस और माइनस भी हो सकते हैं, यानी मिक्स भी हो सकते हैं कि एक प्लस होगी दूसरी माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस तादाद बढ़ाती है टर्म्स की। एक टर्म्स ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, टर्म्स का मतलब हिस्सा, पार्ट, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में 3 पार्ट हैं, 3 टर्म्स हैं, जिसको हम टर्म्स के लिहाज से ट्राइनोमियल कहेंगे। लेकिन डिग्री के लिहाज से क्या होगी, किसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री के लिए हम पावर देखते हैं, किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ ज़रा देखें, x³ भी है, y⁵ भी है, और z⁵ भी है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं, उसकी किस्म है पॉलिनोमियल की ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स है। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, और 1⁵, 1⁵, 1⁵। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, वो है, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है इसमें, 6। तो हम क्या कहेंगे कि 6 डिग्री हुई, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 6। तो इसका मतलब है कि ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये वाली 5 डिग्री पॉलिनोमियल थी, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया है बेटा, इसको, इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, और नीट नोटबुक में इसको नोट डाउन करें आपकी आसानी के लिए। देखें सब मैंने लिखा हुआ है, और बुक का सहारा भी ले सकते हैं, यानी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।